आज हम लोअर बैक पेन के बारे में बात करने वाले हैं। लोअर बैक पेन अभी के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक हमारा भी जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसमें जितनी भी फीमेल्स हमें ज्वाइन कर दी हैं, आई थिंक एवरी 4th 5th फीमेल जो भी ज्वाइन कर दी हैं उन्हें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। अभी के टाइम पे ये मेजरली इससे कॉमन हो गया है क्योंकि एवरीबडी इज़ लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लॉन्ग सिटिंग आवर्स है या लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स है और बहुत सारे रीजंस की वजह से उन्हें लोअर बैक पेन हो जाता है। तो आज हम लोअर बैक के बारे में कुछ आसन, कुछ बेसिक स्ट्रेचेस हैं जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आप एवरी डे प्रैक्टिस कर सकते हो और ये आपको लोअर बैक पेन में काफ़ी रिलीफ देते हैं अगर आप इसे कंसिस्टेंटली रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो। टू स्टार्ट विथ, जितनी भी फीमेल्स हैं जो वर्किंग हैं बहुत लंबे टाइम तक अगर उन्हें बैठना पड़ता है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स रहते हैं, सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी चेयर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बेसिक स्ट्रेचेस आपको हर 45 to 50 मिनट, बेसिकली हर 1 घंटे में आपको ये जो पॉस्चर्स हैं, ये जो स्ट्रेचेस है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आपको लोअर बैक में रिलीफ देने में, आपके लोअर बैक के टेंशन को, लोअर बैक की स्टिफनेस को जो गलत पॉस्चर की वजह से या फिर लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से अगर आपको हो गई है तो उसमें आपको रिलीफ देने में हेल्प करेगा। स्लोली नीचे जाएंगे, फ्लोर को टच करेगी, कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे एंड देन स्लोली कम बैक। ये आपके स्पाइन में जो स्ट्रेस, जो टेंशन हो गया है, जो स्टिफनेस हो गई है, उसको रिलीज करने में आपकी हेल्प करेगा। सेकंड, एक बहुत ही सिंपल पॉस्चर है जहाँ पे आप अपनी चेयर पे स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठेंगे। अपने राइट हैंड से चेयर को होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड से चेयर की हैंडल को होल्ड करेंगे और धीरे से एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। 5 सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर धीरे से साइड को चेंज करें। ये आप 5 से 7 बार इसको रिपीट कर सकते हैं बोथ द स्टेप्स। अब इसके बाद हम आगे थोड़ी सी कुछ क्रियाएं हैं, कुछ आसन हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे। बट मेक श्योर कि जब आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो, जब आप ये आसन प्रैक्टिस करने हो तो इससे पहले आपने एक अच्छा वार्म अप किया हुआ है। कुछ बेसिक वार्म अप है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे स्पॉट जॉगिंग। बट मेक श्योर कि अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो आप बहुत फास्ट स्पॉट जॉगिंग नहीं करेंगे, स्लो जाएंगे। दिस मच आप 1 से 1.5 मिनट इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप इंजन दौड़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंजन दौड़ करने के लिए अंगूठे अंदर, मुट्ठी बाहर, हाथों को साथ में रखेंगे। बट मेक श्योर अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आप जंप नहीं करेंगे और यहाँ से हैंड्स एंड लेग्स की मूवमेंट करते हुए नॉस्ट्रिल से फोर्सफुल एक्सहेलेशन रखेंगे, जैसे हम कपालभाति प्राणायाम में भी करेंगे। इसके बाद हम ये वार्म अप करने के बाद इसके बाद हम आगे कुछ बेसिक स्ट्रेचेस की तरफ चलेंगे जो आप खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे स्टिच व्यायाम भी कहा जाता है। ताकि के लिए आप अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों में एक कंफर्टेबल गैप रखेंगे, फिंगर्स को लॉन्ग किया और ऊपर की तरफ अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। जब आप अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो स्पाइन है, आपका स्टमक है, आपका चेस्ट है, वो थोड़ा आगे की तरफ नीज कर चुका है। ये कर्व हमें अपने स्पाइन में सुधार नहीं चाहिए। तो धीरे से एक्सहेल करते हुए आप अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपने स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। जितना मैक्सिमम ऊपर की तरफ आप खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। आज चाहिए तो आप अपने टोस पे भी आ सकते हैं अगर आप बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने फीट पे यहाँ पे रुक सकते हैं, बट स्पाइन को मैक्सिमम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। टू स्टार्ट में आप 10-15 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्लोली कम बैक। अब हम मार्जरी आसन प्रैक्टिस करेंगे। मार्जरी आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देने में और स्टिफनेस को कम करने में। धीरे से इनहेल करते वक्त स्पाइन को नीचे की तरफ और नेक ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए स्पाइन अप, नेक इन ले जाएंगे। मूवमेंट स्लो और आराम से प्रैक्टिस करेंगे।
इसके बाद का आसन शशांक आसन होगा। अपनी नीव को मैट के एजेस पे लगाएंगे, हिप को हील्स के ऊपर रखेंगे और स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। शशांक आसन आपके स्पाइन को रिलैक्स करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। जिन्हें भी नीज़ में पेन है, जो नी को बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते हैं, आप बिना नी को बेंड किए सिर्फ स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। कोशिश करें कि आपका चेस्ट मैट से टच हो जाए। अगला आसन भुजंग आसन प्रैक्टिस करेंगे। हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बो बहुत ज़्यादा खुले नहीं, एल्बो को नज़दीक रखेंगे। चिन डाउन। इनहेल करते वक्त धीरे से अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। टू स्टार्ट विथ आप 5 to 7 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ट्विस्टिंग आपके स्पाइन की स्टिफनेस को रिलीज करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद हम शलभ आसन लोकस्ट पोज प्रैक्टिस करेंगे। हाथों को अपनी थाइस के पास रखेंगे, चिन डाउन। धीरे से इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसके बाद धीरे से इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग उठाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। जिन्हें बहुत ज़्यादा लोअर बैक में पेन हो, दोनों लेग एक साथ लिफ्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट और स्टेमिना के अकॉर्डिंग होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। अगला आसन ब्रिज पोज। अपने लेग्स को हिप्स के पास रखेंगे, हील्स को। अगर नीज में पेन है तो आप ज़्यादा नी को बेंड नहीं करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल है, ध्यान रहे कि आपका हिप बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में नहीं उठाएंगे। बेसिकली आपका चिन चेस्ट की तरफ मूव नहीं करना चाहिए। जो फिट हैं, जिन्हें सर्वाइकल नहीं है, आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल है आपके लिए, आप उतना अपने लेग को हवा में ऊपर लिफ्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आप होल्ड ना कर पा रहे हो, डिस्कम्फर्ट आ रहा हो या अपने हिप को ज़्यादा ऊपर ना लिफ्ट कर पा रहे हो, तो आप हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। हाथों को लोअर बैक पे रखेंगे और फिर ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। टू स्टार्ट विद आप 7 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद का आसन मरकट आसन। दोनों फीट को एक साथ रखेंगे, हाथों को खोलेंगे। ध्यान देंगे ट्विस्टिंग करते वक्त आपके शोल्डर्स, आपके हाथ फ्लोर से उठने नहीं चाहिए। फिर दोनों लेग को एक्सेल करते हुए राइट, नेक लेफ्ट की तरफ, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन चेंज। फिर दोनों फीट में शोल्डर जितना गैप देंगे। हील्स कोशिश करेंगे कि आपके हिप के पास। जिन्हें नीज में पेन है वो हील्स को हिप के ज़्यादा नज़दीक से लाएंगे। एक्सेल करते हुए दोनों लेग्स राइट और नेक लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सेल दोनों लेग लेफ्ट, नेक राइट। फिर राइट लेग को स्ट्रेट करते हुए लेफ्ट लेग को बेंडेड रखेंगे। लेफ्ट को एक्सेल करते हुए कंप्लीटली राइट साइड पे और नेक लेफ्ट, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसके बाद सेम चीज़ आप अपने दूसरे लेग से रिपीट करेंगे। नी हग, ये एक बहुत ही अच्छी क्रिया है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके लोअर बैक की स्ट्रेन को, स्टिफनेस को रिलीज करती है। पहले एक एक लेग करके आप हग करेंगे और फिर दोनों लेग्स को एक साथ अपने हाथों से लॉक करते हुए अपने चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकेंड आप यहाँ होल्ड भी कर सकते हैं। राइट साइड पे टर्न होके यहाँ पे कुछ सेकंड रुक के और फिर सुखासन में वापस आएंगे। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। हंच करके स्पाइन को नहीं बेंडिंग, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट प्लीज। इसके बाद हम ट्विस्टिंग देंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बैक, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट,
5 सेकेंड होल्ड करेंगे, स्लोली कम बैक एंड रिपीट द सेम थिंग ऑन द ऑपोजिट। आप चाहें तो इसमें 5 से 10 रेपिटेशंस भी कर सकते। इसके बाद हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखते बैठेंगे, राइट नेक बेंड करके अपना लेफ्ट हैंड राइट नी पे रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसके बाद सेम प्रैक्टिस आप दूसरे लेग से भी रिपीट करेंगे। इसके बाद एक ट्विस्टिंग प्रोसेस, बट यहाँ पे ध्यान रखें जिन्हें भी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होगी वो नीचे की तरफ बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टेड पुशअप्स, ये ट्विस्टिंग आपके स्पाइन को बहुत फ्लेक्सिबल करेगी, आपके स्पाइन में जो स्टिफनेस है उसे रिलीज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। पैरों में शोल्डर जितना गैप और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। अगला आसन, अगली एक्चुअली ये एक प्राणायाम है जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना के अपने थाइस पे रखेंगे, राइट हैंड से हम अपने नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक करेंगे। थंब से राइट नॉस्ट्रल, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट से इनहेल करते हुए सांस अंदर, लेफ्ट को ब्लॉक किया, राइट से एक्सेल करते हुए सांस बाहर, राइट से इनहेल करते हुए सांस अंदर, राइट को ब्लॉक किया, लेफ्ट से एक्सेल करते हुए सांस बाहर। टू स्टार्ट विद आप 2 से 3 मिनट इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप इसमें टाइम प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।